नमस्कार। हिंदी विभाग में मैं काजल आपके सामने फिर एक बार आई हूँ। आज हम लोग हिंदी विभाग में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले संज्ञा पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल यानी कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जिसको पढ़कर हम लोग कुछ समझेंगे कि उसमें से नाम वाले शब्द क्या-क्या हैं और क्या-क्या है और किस तरह से मिलते हैं, उसे चुन-चुन कर निकालेंगे। तो ये मैंने पहले से लिख के रखा है। सुमन और किरण कोलकाता में रहती है। दोनों में दोस्ती है। वे एक ही कक्षा में पढ़ती है और साइकिल से स्कूल जाती है। तो संज्ञा में सबसे पहले हम लोग क्या पता लगाते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जो बोध कराए वही संज्ञा कहलाता है। तो व्यक्ति, तो इसमें हम लोग रेड पेन से अंडरलाइन करके आपको दिखाएंगे कि व्यक्ति क्या है। सुमन और किरण ये व्यक्ति है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, व्यक्ति में लिखेंगे सुमन और किरण। अब कोलकाता में रहती है। कोलकाता एक स्थान है, एक जगह है, प्लेस है। इसको अंडरलाइन करते हैं हम लोग, कोलकाता। तो स्थान में हम लोग आएंगे, यहाँ लिखेंगे कोलकाता। अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। सुमन और किरण कोलकाता में रहती है। सुमन और किरण व्यक्ति है और कोलकाता एक स्थान है। दूसरा लाइन में जाते हैं हम लोग, दोनों में दोस्ती है। दोस्ती क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग्स है। जैसे मान लीजिए आपका हमारा एक संबंध आगे चल के ऐसे ही बनेगा, तो आप भी हमसे इस तरह पढ़ेंगे कि मेरी क्लास टीचर या टीचर आई है मुझे पढ़ाने के लिए, तो आगे चल के हम में भी आपसे ऐसी दोस्ती होगा जैसे सुमन और किरण में दिख रहा है। तो ये है दोस्ती। दोस्ती होता है एक भाव, फीलिंग्स। ये है दोस्ती। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, वे एक ही कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, वे यहाँ संबोधित कर रहा है सुमन और किरण को। ये सर्वनाम है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक ही कक्षा में पढ़ती है। कक्षा क्या है? एक जगह है, एक प्लेस है। तो वो कहाँ आएगा? स्थान में। कक्षा भी एक स्थान है, जगह है, प्लेस है। पढ़ना क्रिया है, हमें इसका कोई अभी संज्ञा से हम लोग पढ़ रहे हैं तो संज्ञा का ही काम है। और साइकिल से स्कूल जाती है। किस चीज से जाती है वो? साइकिल से। तो साइकिल क्या है? एक वस्तु है। साइकिल क्या है? एक वस्तु है। साइकिल। और कहाँ साइकिल से कहाँ जाती है? वे स्कूल जाती है। स्कूल क्या है? एक स्थान है, जगह है, जहां हम लोग जाके पढ़ते हैं। तो देखा, इस तरह से हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करके, हम लोग एक छोटा सा ट्रिक्स लगाकर इसमें से हम लोग संज्ञा कैसे फाइंड आउट या निकाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़े तो उस एग्जाम्पल से हम लोगों ने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को निकाला और पहचान किया। तब हमें पता चला कि इस चीज को हम लोग, इस शब्द को हम लोग संज्ञा कहेंगे। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। क्या लिखा है इसमें? नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द भरे। अब हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा हम लोग को निकालने पे आ गया। अब हम लोग आसानी से इसमें संज्ञा शब्द भर सकते हैं, जो वो व्यक्तिवाचक भी हो सकते हैं, वो जातिवाचक भी हो सकते हैं, वो भाववाचक भी हो सकते हैं, वो द्रव्यवाचक और वो समूहवाचक भी हो सकते हैं। जो संज्ञा के भेद है, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या भरना है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब हम इसमें भरेंगे, मैं डैश 4 में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। कक्षा क्या है? एक जगह है, स्थान है। मेरा नाम मान लीजिए काजल है। काजल एक व्यक्ति है।
डैश एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। और गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति है। यहाँ लिखेंगे हम गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है और भारत की राजधानी हमें सबको पता है दिल्ली है। तो यहाँ दिल्ली भी एक जगह है, प्लेस है, स्थान है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक एग्जाम्पल को लेकर हम लोग किस तरह से संज्ञा और संज्ञा को ढूंढ पाएंगे और उसे लिख पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।